दुःखदुगच्छं तुह समर्तिरद्य चिन्तामणि कपपयवपये पावन्ते विज्ञानं जीवाय वरदान यशन्तु महायश पत्तिवर्णिवर्णहीन तादेव नित्यमोहिं वयवे पावशजिन चन्द सन्तिकरं सन्तिजिनं जगसनं जय श्रीदारं समरामि तत्तपालकनिमानि गरुडगसेवम् ओम सर्वविपुसरि पत्तां सन्ति सामि पायनं जुरों स्वामन्त्यनं समासूरि अहरणम् ओम संकीर्णमुक्कारो किलो सहिमालितां श्रोम ह्रीं नमो सौ सिपतां च देशगिरिं वाणी तिमोन सामेनि सिद्धि जगताय गणविलिका कदिसि पारसुंदर सैगल कंतु जुड़पत्ते रव कंतु मोरवी पन्नति वज्रसिंकलाय सयवज्जां कुसी चक्के सरि नर्तकाली मंगाली गौरी तगंधारी महजाला मानियो वेरुटा चुक्ता मानस्यामा मानस्यो देवियो जक्का गोमुमा जक्कतिमो जक्के सतुंबर कुसुमो मायंग विजय जिया बम्मुमा सुकुमारो छम्मुह पयाला किन्नर गरुड़ गंधवताय जकिंदो वरवरुण बिउली गोरु पास मायंगा देवियो चक्के सरी अजिया दुर्यानी काली माकाले अच्युआ संता जाला सुता रश श्रीवच्चा चंडा विजय कुशी पन्नतनी माणी अच्युआधरणी वैरुक्त चक्त गंधारी अम्म पमावे सिद्धा यति थर खणरया अन्नवी सुरासुरी चौभावी मंत्र जैनी पमोहा कोण दुर्गम श्यामहम एवं सुरिट्टि सुरगण सेय संगस्स संति चिंतन्दो मध्यवी करेवल कम्मनि सुंदर सुरित महिमा यह संतिना सम्मनिठि रकम सरिति कालं जो सबो बद्धवरियो सलै स्वसम पयं वर्मम ती जय बहुत पयासय अष्टमा पहाड़ी रचितानं समय कीर्तन्यानं सरमि चक्कम जेरिंदानं वनविषय असिया पंगरस पन्नास जिनवर संभवना सेव शैलदुरियं भवेण बत्तानं विसापण्याला वियति सापन्नतरी जिनवरिंदा गहभुवरक्क सायनी गुरु वसकंपना संतो सत्तरी गणति साविय शांति पंचे सखी पंचे वजिरगनो यशो वाही जल चरण हरि करी चुरारी महावयं हरौ पन्नाय सेवय पन्नति तय चेव चालिसा रक्षन्तु मे शरीरं देवा सुरवणमिया सिद्धा ओम हरं सरसुंस हरं अभय चेव सरसुंस आलिह्य नाम गप्पम चक्कम किरसब्बद्धम ओम रविणी प्रणति वज्रसिं कलतलय वज्रं कुसिया चक्के सैंदरदत्ता काली महाकाली तगोरी गंधारी महजाला मानि विवैरुट्टतय अच्युता मानसी महामानस्या विद्या देवी रक्तंतो पंचदशकम भूमि सुपन्नं सत्तरी जिनाशयं विविहरणै बन्नो वसोयं हरुदुरियाय चौतीस ऐसे जीवा अष्टमा पाड़ी कसोआ तिथैरालय महाजाय वाप्यतेन ओम वरगण संकविद्यु ममल गगन संनिगमहं सत्तरी स्वयं जीनां सब्बार मरप्रिय मंदे स्वाहा ओम मोहि मंत्र जय स्वासी गुणवासिय जे देवी दीप्त देवाते सर्व वस्तुमन्तु मम स्वाहा चंदन कपूरेण फले दिवन कार्यं पियं एकंतराय गभुव गुरु सकंपना ससायनि उगंपना से यह सत्तरी स्वयं जंतम सम्मम द्वारे परिलियं तुर्यारि विजयवंतम निबंतम निच्चमच्चेह अजियम जीय सब वयम संतिं च बसंत सब गए पावम जय गुरु धर्मी गुणधर दोवी जिनवरे प्रणिम्यामि गाह भवगय मंगल भावे ते हम युडतव निर्मल सहावे निरमभावे तो सामी सुदित सब्बावे गाह सब दुःख पसंतीनं सब पाप पसंतीनं सया अजिय संतीनं नमो अजिय संतीनं सीलोगो अजिय जिनो सुहपवत्तनं तव गुरु सुत्तम नाम कीर्तनं गाय धीमय पवत्तनं तव जिनुत्तम संति कीर्तनं मागहिया किरिया वि संचतम किले समम कैरम अजियम चंद्र गुणैः महामुनि सिद्धिगयं अजिय सय संति महामुनि नवय संतिकरं संयम मौनि हुई कारणं चनमं संयम आलिंगण्यं पुरिसाय दुःखवारणं जैवमुख सुख कारणं अजियम संतिं च भावो भय करे समं पवज्जामा गय्या अरई रे तिमिर विरयं ओरे जिरवर्णं सुर असुर गरुड भुयग वै पय पणिवयं अजिय महामविय सुरयने निम्नमवेकरं शरणमो सरिय भुवि दिव्यमो स्वर्ण संगयं तम चरिनुत्तम उत्तम नित्यम सत्तदरम अज्जव मध्य सत्य विमुक्ति समाहिनीं संतिकरं परमामिदमुत्तम तिथेरं संति मुनिं संति समाहिवरं दिशो सोवाणयं सावती भूतिवतिवन पतिवं च वरति मध्यगस्ता वित्तिन्न संत्यं तेर सविच्छवच्चं मयगणन वरनवत्यवत्यं संतवारि मुख्यत बहुतत गणग रोग निर्वय कुंजरं पौरवज्य सोमचारुरं सुई सोमनवरम परमरुच्य वरदेव दुंति विनाय मौर्य सुग्रं विड्डौ अजियं जियारिगणं जिय सबोपयं पौवरिमु वनमामि अहं वयो पावं पशुमो मे वयं रासवुद्धौ कुरुजन वयतिना उदर सर्व परममत महाच कटे महपभाव जो भावतरी पुरव सस वर नगर निगम जयसा उनायमको 14 वरनवाणी 64 सहस पवर जोन सुंदरवे तुलसी है गए रस सामी छनवई गाम कुड़ी सामी ऐसी जो भारत वयं बेटो
तं संतिं संतिकरं संतिरं सौभयां संतिं तुणां विजयं संतिं वियोगिरासानन्द्यं इक्खागुविदेह नरिचर नरवसः मुनिवसः नवसारय ससितक्लां नविगयतमा विगुरया अजीवतमते गुणे मामी मुनि अमय बला विलकुला परमामि ते भव भय मूरण जगसरणमो सनं चितलयः देवदान विंद चंद सूरमंद हट्ट परम लट्टविवदंतर कपटस्य सुतन तदवल दंतपांति संति सत्य कित्ति मुत्ति जुक्ति कित्ति पवरा दित्त देय वंद देय भव सबलो भय पव ने अपैसमें समय नारायो विमल संसदि कलाय सोम पिति मेरे सूर कराय त्यम इय सबै गणाय रो धरणितर पवरे सारा कुसुमलया सत्य स्याचियम सारे वलजियम तव सत्य में यज्ञ में सतुना में जीवन बजिय बहुरुंगियम सोम गुणे पावै न तम न सरस्वती देव गुणे पावै न तम न सररवि रूप गुणे पावै न तम यसन वै सार गुणे पावै न तम धरणितर की जयम इत्तवर भवतें तमेरें त्रितुणत्वत्यं जो कलकलसम शांति सुपोयंतं दिगरण भयो शांति महं महामुनि मिसरं मनल्यं विनवने श्रीरंजल सेमनतं तुम तिम्यं विवाय वदनवै नरवे तो यच्च बहुसो ऐरुगय सरनिवान समय सपवं तवसा गयनंदन वीरण समूयचारण वंद्यं सिद्धा कुशले माला असुर गरुड़ परिवंद्यं किन्नर गणमंस्यं देव पुरुष संतों सौनसंग परिवंद्यं सुमहं अवयम अहम अरयम अरियम अजियम अजियम पयकोण विजयस्यम आगा दिवकण कर से मुल्यम स संभवन क्रियले चौल गुजलं गयतुल संतम डव जमसुर संगा सासुर संगा वेर विहुत्ता भक्ति सुता आयर भूष्य समो पिंडी सुतु सौम्य सब बलोगा उत्तम कंचन रैन पुरुव्य भासुर भूषण भासुरी अंगा गाय समोणे भक्ति वसागय अंजलि पेसे सिचपणा मरणमाला वंदियों तो जिनंति गुण वे गुण पणाहिरम पणविमण चिरम सुरा सुरा पुण्य समोण कोया चित्तयम तम महामुनि महं किमंजलि रागदो सवय मोहवज्यम देवदानवदरिंदवन्यम सत्यमुत्तमं महातमं नमिकितयम अंबरं तरविहारणीयां लय्यां समौगामिनीयां पीनसोनितं तारिणीयां स्तकल कमलदललोहनीयां दिवयं पीननिरन्तर तमबरविणे गायलायं मणिकंचन पशितन मेहर सोये सुनितनायं वर्तुं सतिलेवेले विभूषणीयां रई कर चौर मनोहर सुंदर दर्शनांची तक्रा देव सुंदरी पायमंदी है मंदिराचे श्रेष्ठ वहाँ पडणारे मंडळ दर प्रकारे केवी अवंग तिले पतले नामे चिरलेम संगायने प्रति सन्निमित्त मंगनागय मंत्री ते मंदिर पण होणार हो तमहन निदंदम अजियम जे मोहम दिवसंप केले संपवून नियम तो मंदिर सार्थिक देवगणे देवसा जल सर्वोत्तम शासनसा भक्ति विसंगाय पण पिंड्याय देववरच्चर सागो वायन सुरवरैवण पिंड्याय बासुरयम वंशदत्त तंति तालमेलिये त्युकराभिराम सदमि सहेकय सुसमानय शुद्ध सत्य पाय जलगंत्याय वले मेला कलावणी उराभिराम सदमि सहेकय देवदत्त्याय हाव कुमारगिं नच्युनंगारय वंद्याय सति सुमुखमकुवा तयंत्य सर्व सत्त संतिकारे बसंत सर्व पाव दो समिस मनमामि संतमुत्तमं जीवनारयो छत चामर पणा गजवाज मंडिया जय वरमकर तुले श्रीवच्च सुरचना दिवस समुद्र दिसतय सूर्य अवसहस्ती अरचकवन क्यालरियम सावरता समपैठा दोसुत्था गुंजिता पसायस्ता करता श्री विचार सुजुता वासिया तेतवेन दिवस पावया सबोलो ये मूल पाया संतुआ जिय संति पाया हुंट में सियो स्मरण राधिका एवं तवरयुलम त्वं मय जिय संति दिन जोलम भवकाय कम्मरेमलम गयन गयम सा सयमेवंगा तम बहुन पसायम मुक्त स्वेन परमनिसायम नासे उमे विसायम गुण परस्वी पसायंगा तम मोय पावे नंदिशान मिलने परिसाविया सोनंदि ममरि सो संजमेनंगा पखिया जो मासिया संवत्सरीय अवस्तरणीय वो सो सबे को सगनि वारणय सो जो परई जो निसुनै भो कालपि अजय संतितयम नहो हुंति तस्सरोगा भो पुन्ना विनाशन्ति जय च परमपयं भावा कित्तिं सुवित्तरं द्वणे तातेलुक्कुतरणे जिनमयने आयरं गुणः भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रमाणम् उद्योतकं दलित पापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुतं गादा बालंबरं भवजले वतताञ्जनानां या संस्तुता सकलमम्मय तत्त्वबोधादु दूत बुद्धिपटवेश्वर लोकनाथे स्तोत्रैर् जगत्कृते चित्रहैर्गारे स्तोस्यै किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रं बुद्ध्या विना विदारितवादवीड स्तोतुं समुद्रतमतिर्विद तत्र पोहं बालं विहाय जल संस्तमिन्दुबिम्बमन्यपैच्छति जनसहस्रजागरितं
वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रसदाङ्ककान्तां कस्ते समस्तुरगुरुतिपुत्रिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनद्धतनत्रचक्रं को वा तरितुमलमम्बुडिदिङ्गजाभ्यां सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनिः सकर्तुस्तवं विगतशक्तिरप्रवृत्तौ प्रीत्यात्मवीर्यमविचारणगमोर्गमनं नाभ्यति किं निर्दिशपरिपालनार्थम् अल्पस्तुतं श्रुतवतां परिहासतां मत्वद्भक्तिरेवं करि गुरुदेवलालमां यत्को किलमदौ मधुरं विरौति तच्चारु सुतकलिगानिधरहितो त्वत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्धिबद्धं पापं शनायस्यमुपैति शरीरभाजम् आक्रान्तलोकमणिहीनमशेषमासु सूर्यं सुभिन्नविवसारवन्दकारं मद्वेदिनाथतः सप्तमनं महेदमारभ्यते तनुधियापितपर्वतमप्रभावात् चेतो हरिष्यति सदा नलिनिधरेषु मुक्ताफलद्वितीयमुपैति नन्दविन्दु आस्तां तवस्तवनमस्तसमदरुषं त्वत्सं तथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणं कुरुते प्रबल पद्माकरेषु जलजान विकासवाञ्छी नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतै गुणैर्भुवं तव विष्णुवन्तं तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा बुद्ध्या स्थितं येन तमं स्नात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यक्रतो सम्पयाति जनस्य चक्षु वित्वा पयक्षशिखरद्युतिदुग्धसिन्धोक्षारं जलं जलन्ते रसितुं प्रयुज्ये यैशान्तरागरुचि विप्रमाणविश्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललाभूत तावन्तेव करोति प्रणवप्रतिबिम्बन्ते समानमपरं नैरूपमस्ति वक्त्रं कते सुरधरोरगनेत्रहारिणीस्य सन्निर्जितजगत्कृतोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं परिसादरस्य यद्वासरे भवति माडुकलास्कलभं सम्पूर्णमण्डलसदाङ्ककलाकलापशुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तवलङ्घयन्ति ये संस्कृताश्रीगणेश्वरनाथमेकं कष्टानिवारिते सन्तर्तव्यतिष्ठां चित्रं किमत्र यदिते साङ्गणाभीतितं पुनर्विकारमार्गं कल्पान्तकालभवताचलिताचलेन किमन्तराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरत्रस्तं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमृताचलिताचलानां दीपोपरश्मसिनाथ जगत्प्रकाशं नास्तं कदाचिदपि असिनराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सस्ययुगभज्जगन्ति नाम्भोधरोधरनुतमहाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोहमान्तकारं गम्यं राहुधनस्य नवारिदानं विभ्राजते तवं खाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयं जगदपूरस्ताङ्कबिम्बं किं सर्वरीशससिनाम्नि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्द्रगलितेषु तमस्वनाथ निष्पन्नसारिवनसारि जीवलोके कार्यं कियच्चरजलवारम्भरे ज्ञानं यथा दैवादितावकाशं नैवं तथा हरिहरादिसुनायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच सकले गिरणाकुलेऽपि मन्यवरं हरिहरादैव द्रष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं तेतो समेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यं कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि स्त्रीणां सतानि सतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिसौदरदीपानि सहस्रलक्ष्मीं प्राश्चैव दिज्जनति स्फुरदं सुजारं त्वामामनन्ति मुनयः परमपुमासं मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यक् उपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिववदस्य मुनीन्द्रपन्था त्वामव्ययत्रिभुवनचिन्त्यं सङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपमलं परममलं प्रवदन्ति सन्तां बुद्धस्तवेव विदाचित बुद्धिबोधात्मं संकरोसि भुवनत्रय संकरत्वात् दातं सिद्धिरशिवमार्गविदेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः श्रीजगतपरमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय ओ विस्मयोत्रयदिनामगुणैरशेषै त्वं संस्थितो निरवकास्तया मुनीश दोषैरुपान्तविविधास्त्रय जातगर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि उच्चैरशोकतरुसंस्कृतमुन्मयुक्तमा भातिरूपं बलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्तमोवितानं बिम्बं रवेदिव पयोधरपार्श्ववर्ति सिंहासने मणिमयुकस्काविचित्रे विभ्राजते तव पूकन्कादातं बिम्बं वियद्विलसदं तुलतावितानं तुङ्गो दयाद्रिशिरसीव सहस्रलक्ष्मे कुन्दावदातदलितामरचारुशोभं भ्राजते तव पूकलदौतकान्तम् उद्यच्छकान्तसुतिनिर्जरवारिधारमुच्चैष्टकं सुरगिरिरिव सातकुम्भं छत्रत्रयं तविभारस्ताङ्ककान्तम् मुच्चैष्टितं स्थगितवानुदरप्रतापं मुक्ताफलप्रकरजालविवृत्तशोभं प्रख्यापयत्रि जगतपरमेश्वरत्वम् उन्निद्रहे मनः पङ्कजपूञ्जकान्ति पर्युल्लसन्नकमयूषकविराभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति इत्थं यथा तद्विभूतिरभुजिनेन्द्र धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य यादृक्प्रभादिनकृत बृहतान्तकारा तादृक्कृतौ ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि स्योतन्मदाविरविलोलपोलमूल मत्तभ्रमद्भ्रमरनादिविरुद्धकोपम् ऐरावतापमिपमुद्यतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां भिन्नेपकुम्भकलुज्ज्वलशोणिताक्तमुक्ताफलप्रकरभूषितमुं विभाग बद्धत्रवक्रमगतं मरिणाधिपपि
नाक्रामति क्रमयुगाचल संतृप्ते कल्पान्तकालपमनुद्दतमं हि कल्पं दावाननं ज्वलितमुज्ज्वलवत्पुलिङ्गं विश्वं जिगत्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तनजलं समयत्य शेषं रक्तीक्षणं समरभोगिरकण्ठनीलं क्रोधोद्गतं परिणमुत्मनमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तकन्तस्त्वन्नाम गणागर्मणिरर्यस्य पुंसा वल्गतुलं गगजगलित भीमनाद माजौबलं बलवतामपि भूतपतिना उद्यदिवाकरमयुगसिका पवित्रं त्वत्कीर्तनाथम् इवासुविदामुपैति कुन्ताग्रभिन्नगजस्मौनितवारिवाह वेगावतारतराणतुरयोधभिमे युद्धे जयं विदित दुर्जय जय पक्षास्त्वत्पाद पंकजमनाश्रयेण लभन्ते अम्बौ निरोक्षितभीषणत्र चक्रा पाटीनपीठवैर्वलवनवारवाग्नौ रङ्गतरङ्गशिखरस्थिनयानपात्रास्त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद्वर्धन्ते उद्भूतभीषणजलोदरभारविघ्ना स्वच्छां दशामुपगताच्युतजीवितासा त्वत्पादपङ्कजरोजोऽमृतमुद्दिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा आपादकण्ठमरुसुङ्गलवेष्टिताङ्गा गाढं त्वन्नाम मंत्रमणि सम्मनुजा स्मरन्त सद्य स्वयं विगतबन्धवयारोमन्ते मत्तद्विपेन्द्र मृगराजदवानलाहि संग्रामवारिति महोदरबन्धनोत्तम तस्या सुनासमुपयाति भयं वियेव यस्तावकं स्तवमिममतिमानदिते स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणै निबद्धा भक्त्या मया रुचिरव चरण विचित्र पुष्पं दत्ते जनो यणिह कंटकतापजस्त्रं तम्मानतुङ्गमवसासमुपैति लक्ष्मी तम्मानतुङ्गमवसासमुपैति लक्ष्मी तम्मानतुङ्गमवसासमुपैति लक्ष्मी श्रीपार्श्वपादुवतीर्णोवनिचंदिन परमशंकर नाथ परमशक्तिश्च शरण सर्गमद सर्व विज्ञान स्वामी सर्व सिद्धिप्रदायक सर्व सत्व हितयोगी श्री करपरसदा देवदेव स्वयं सुदर्शनामय शिव परमात्मा परब्रह्म परम परमेश्वर जगन्नाथ सूर्यचेष्टपति सबुरुषोत्तम सूर्यगण नित्य धर्मस्य श्री सुदान सर्वज्ञ सर्वदेवी सर्वभूतम सर्वात्मा सर्वदर्श सर्वविद गुरु तत्वमूर्ति परात्य परपरम तस्क परिबिंदु परपरम सिद्धिदा अजर सनातन संभूरीश्वर सदाशिव विश्वेश्वर प्रभुदाय विष्णुस्य गुरुदा सागरस्य निरंतरस्य कमस्कलव्य निर्मम निर्विकारस्य निर्विकल्पनिरमय अमरश्च जरणन्त एकमेक शिवात्मक सत्य परमेश्वर ध्यान स्वामींजरा ओंकार कृति व्यक्त पुस्तरमय ब्रह्मद्वय प्रकाशंतन निर्भर परमेश्वर दिव्य तेजोमय स्थित परमर्थ पचुता आद्यनंद परसन परमेष्टि परमात्मा शुद्ध स्फटिक संकाश स्वयं रूपमस्क व्योमाकार स्वरूप स्वलोकालंबस्क ज्ञानात्मा परमानंद प्राणरूप मनस्थिति मनसात्यो मन देव मन स्वरूप सर्व तीर्थवनितम सर्वदेवमय प्रभु भगवान सर्वतत्व शिव शिशुकदायक इति श्री पार्श्वनाथस्य सर्वज्ञस्य जगद्गुरो दिव्यमष्टोत्तरं नाम सत्मात्र पवित्रं पवित्रं परमं दिव्यं परमानंदायकं भक्ति मुक्ति प्रदं नित्यं पठते मंगलप्रदं श्रीमद् परम कल्याण सिद्धिस्तु पार्श्वनाथ अर्जुन समान भगवान परम शिव दरेंद्र फणक्षत्राला कृतो वस्त्रेन कुरुबुद्ध्यात् पद्मावती देव समाज सहस्रनाम ध्यान कमलवाद्य सम श्री पार्श्व जगन्नाथस्वरम ओम ह्रीं श्रीं अरहं समायुक्तं केवल ज्ञान नमस्कारं पद्मावत्यां नितमामे धर्मसणे परितोष्ट दलस्तनमतलजेशतं अष्टपत्र स्थिति वचन नमस्कारे तत्सर्वे ज्ञानदविष्टं नततर्मकं मोक्षदं शतशोलसदरर्णं ध्यायितं चतुर्विंशति पत्र संधिनमातो समावतं मायाविष्टत्रयग्रस्तं करुं करासितं प्रभु नवभ्यैरुतं देवं दिक्पालयति सर्वत्रं चतुष्कणसु मंत्रदे चतुर्विंशतिजने चतुरष्टादश द्वित्रिदिनं दीक्षोक्षपारितं विश्वलांकितेन च चतुरष्टनिद्रां कौशितिकृष्णां श्री पार्श्वनाथ नित्यमं समारदिनं तं सर्व पाप निरुक्तं भजते श्री शिवपदा जिने सबुजित भक्त्या संस्कृत प्रस्तुतवा ध्यात स्वयं सर्वपिशित समोर्या श्री पार्श्वमत्रराजन चित्तामणि गणसुदं शांति पुष्टिकरं नित्यं शुद्ध बुद्धनासां रिद्धि स्थिति मा बुद्धि दुर्ते श्रीकांति कीर्तिनं मृत्युं जयं शिवात्मानं जपनामनंजनः सर्व कल्याण पुनस्या जरम विवर्जिता मणिमादि मा सिद्धिं लक्ष्यात् लक्ष्य जापने जापयात् प्राणायाम मनमंत्र विबद्धपदमात्मनि त्वमात्मानं शिवं गतं स्वामी सिद्धवा सिद्धति जन्तवा हर्षदकामदस्यते पुनः सर्वसौख्यदा पातुव परमानंद लक्षणं संतोषिनः तत्त्वकौतुस्तोत्रं सर्वमंगल सिद्धितं त्रिसंध्यं यः पठ नित्यं नित्यं प्राप्नोति सश्रियं नित्यं प्राप्नोति सश्रियं नित्यं प्राप्नोति सश्रियं ओम नमो भगवती त्रिपुरासुरी सर्वाभरण भूषिते पद्मासने पद्मने पद्मिनी पद्मा प्रभुतोषे नमस्ते श्रीं ह्रीं गुरु गुरु दिगनं गुरु गुरु मम सर्वादि गुरु गुरु मम सर्वजस्य गुरु सर्वस्य गुरु गुरु मम सर्वस्ति गुरु गुरु मम सर्वदोषाति प्रीतो समरः सर्वरोगान् छिन्न छिन्न सर्वविघ्नान् भिन्न भिन्न सर्वविषं छिन्न छिन्न सर्वं कुरु गुरुगं छिन्न छिन्न सर्वदाकिं छिन्न छिन्न श्री पार्श्वजेन पदं नमः ओम राम ह्रीं गुरुं ब्रह्म श्री पार्श्वनाथ स्वाहा
सर्व जनराज्य स्त्री पुरुष सिंह सरम ओम आं क्रम ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं देवी पद्मावती त्रिपुर काम साधिनी दुर्जन्मति विनाशिनी त्रिलोक शोभिनी श्री पार्श्वनाथ सवेदानी क्लीं ब्लीं मनुष्ठान हन नमस्कार करने साध साधे पर स्वाहा ओम आं क्रम ह्रीं क्लीं हसं पद्मे देवी मम सर्वदेव लक्षण गुरु गुरु सर्वज्ञान नाशनाय परोक्षमं गुरु ह्रीं सम सत् स्वाहा ओम आं क्रम ब्रह्म त्रां ह्रीं क्लीं ब्लीं सर्वदेव पद्मावती सर्वपुरजनं शुभ शुभय मम पादयो पाते पाते आकर्षणे नमः ओम आं क्रम ह्रीं अरहं मम पापं पद्पद्दधनं पच्च पचतुर्जय हम भम भाम शिवं सबु मेमेक साम शिव शोम शक शिव शोम सब शक सिंह राम ह्रीं हम हिम होम होम मम हिं द्राम द्रीं द्रावद्राय नमो भगवते श्रीमते ठ ठ मम श्रीरस्तु पुष्टिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा भो भो भव्यां सुनोतु वचनं प्रसन्नमितत् ये यात्रायां त्रिभुवन गुणार्थपतिवजः तेषां शान्तिर्भवतु प्रभावाद आरोग्य श्री धृतिमति करे क्लेश विध्वंस हेतुः भो भूमिलोका एवरितावतिन विदेशवानां समस्त तीर्थकुदं जन्मसरा प्रकम्पानंतर मधुरनिर्णय सुप्रभाति पुतेज प्रसन्नता तदनन्तरं सकल सुरासुरेन्द्र संगते सविने वरटपटाकं कृत्वा दत्वाकं दिस्तिंगे वित्त जन्माभिषेक साधु गोस्यति यथा ततं पुनः कारविदित्वा मां जमनगत सत्यैव दिविजने सश्वेत स्थातविदे शान्ति प्रगोस्यामि तत् पूजात्रस्ताचादि महोत्सवान्तर्गति कोतकान्तं सप्तम स्वाहा ओम पुण्यहं प्रियन्तं भगवन्तं सर्वज्ञ सर्वज्ञ श्रीलोकनाथ श्रीलोकपिता श्रीलोकपूज्य श्रीकृष्ण श्रीलोकदूतकरः ओम सुसमजि संभवनिन्दन सुमति पद्म प्रभो स्वासतंद्र प्रभो सुवीति स्थितसेना सवसुज्य विमल अनंत धर्म शांति कुतरमणि मुनि सुरतनन्ने बसवदमनत जिना शांत शांति करवन्तु स्वाहा ओम मुनि मुनि प्रवरा रिपुविदुर्विक्षा कांतारे सुधर्मार्गे सुरक्षन्तु नित्यं स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं दुर्गिमति कीर्तिकान्ति बुद्धि लक्ष्मी विद्या साधना प्रविष्टने श्रीनेश्वर जयन्तीन्द्रः ओम ह्रीं प्रगति वच सिद्धवचन कुशिया प्रतिचक्र पुरुषत कार्य मकारे गृहंधारे सर्वस्त्रम जलमणि विरुट्टाच्युतमन सममनस्य संदुषदे रक्षन्तु नित्यं स्वाहा ओम आचार्य उपाध्याय प्रबोधित तमस्य श्री श्रमण संघर्ष शांतिर्भवतु पुष्टिर्भवतु ओम ग्रासंसनयनगा बुधबल सुति शुक्र शनिचरावतु सदा सर्वफल सोमयम वरुणपूर्वस्वादित्य स्कंदविनगता ये चाने ग्रामनगर क्षेत्र देतदस्ते सर्व प्रियंतम अक्षरं सुकृष्टागमनते समतु स्वाहा ओम पुत्र मित्र भातृ कर्ता स्वत स्वजन संबंधी बंधु वर्ग सीता नित्यं चावद प्रमोद कारिण अश्विन जवंतरा निवासी साधु साध्वी श्रावक श्राविका नाम लोगों सर्ग व्याधि विषय दुर्भिक्ष दर्द मन सर्वस्वनाय शांतिर्भवतु ओम तुष्टि पुष्टि दुर्ति मंगल स्वाहा सदा भाद्रभूतानि पापानि सम्यन्तु दुरितानि सत्रपदं भवन्तु स्वाहा श्रीमते शांतिनाथाय नमः शांति विधायिने त्रैलोक्य कृष्णावरणे संकटवर्जितांगणे शांति शांति कर सिमन शांति दिस्तु मे गुरु शांति रे सरस्वती संशम शांति गृहिरे ओम गुरुष्टनिष्ठ दुष्ट ग्रह तत्ति दुष्टपनम काली संपादित संपन्नम ग्रहणं जयति शांते श्री संगत जग जन्न पदराधित राजस्य निवेशनाम गोष्ठी कपाल मुख्यानं व्यारणे व्यारच्छान्तिं श्री श्रमण संघस्य शांतिर्भवतु श्री जनपदानां शांतिर्भवतु श्री राजाधिपानां शांतिर्भवतु श्री राजसन्निवेशानां शांतिर्भवतु श्री गोष्ठिकानां शांतिर्भवतु श्री पौरमुख्यानां शांतिर्भवतु श्री पौरजनस्य शांतिर्भवतु श्री ब्रह्मलोकस्य शांतिर्भवतु ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम श्री पार्श्वनाथाय स्वाहा ऐसा सारी वरिष्ठांचा सर्वसंसो शांतिकर संधृत्वा कुंकुम चंदन कर्पूरं गुरुवासो स्मार्तमित संघ समेत सुचिष्टो पुरुषो सतना वर्णानंतर द्वारंगडे कृत्वा साधे गुरुसित्वा स्थांति पाणी मस्तके दाता विमिति नृत्यांतनत्यमय पुरुषो संसृजन्ति गायन्ति च मंगलानि स्तोत्राणि गोत्राणि पठन्ति मंत्राणि कल्याण भाजो हिजिनाभिषेके शिवमस्तु सर्वजगतः परहित निरता भवन्तु भूतगणाः दोषः प्रयाद्रासं सर्वत्र सुखी भवन्तु लोकाः अहं तीर्थैर्माया शिवा देवी तुमनिवासिनी अहं शिवं तुम शिवं असि हो समं शिवं भवतु स्वाहा उपसर्गः क्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं श्री इंद्रभूतिं वसभूतिपुत्रं पृथ्वीभवं गौतमगोत्ररत्नं स्तुवन्ति देवासुरमानवेन्द्राः स गौतमो यच्छतु वाञ्छितं मे श्रीवर्धमानात्रिपदीमवाप्य मुहूर्तमात्रेण कृतानि येन अंगानि पूर्वाणि चतुर्दशापि स गौतमो यच्छतु वाञ्छितं मे श्रीवीरनाथेन पुरा प्रणीतं मन्त्रं महानन्दसुखाय यस्य ध्यायन्तमे सूरिवरः समग्रः स गौतमो यच्छतु वाञ्छितं मे यस्याविधानं मुनियोऽपि सर्वे गृह्णन्ति भिक्षाभ्रमणस्य काले मिष्टान्नपानं वरपूर्णकामः
स गौतमो यच्छतुमांसितं मे अष्टापदाद्रौ गगनेष्वशक्त्याय यौजिनानां पदवन्दनाय निशम्य तीर्थातिशयं सुरेभ्यः स गौतमो यच्छतुमांसितं मे त्रिपञ्चसङ्ख्या शततापसानां तपः कृशानां पुनर्भवाय अक्षीणलब्ध्या परमान्नदाता स गौतमो यच्छतुमांसितं मे सदक्षिणं भोजनमेव देयं साधर्मिकं सङ्गसपर्ययेति कैवल्यवस्त्रं प्रददौ मुनीनां स गौतमो यच्छतुमांसितं मे शिवं गते भर्तरि वीरनाथे युगप्रधानत्वमिहैव मत्वा पट्टाभिषेको विदधे सुरेन्द्रैः स गौतमो यच्छतुमांसितं मे त्रैलोक्यबीजं परमेष्ठिबीजं सज्ञानबीजं जिनराजबीजं यन्नावचोक्तं विदधाति सिद्धिं स गौतमो यच्छतुमांसितं मे श्रीगौतमस्याष्टकमादरेण प्रबोधकाले मुनिपुङ्गवाय पठन्ति ते सूरीपदं सदैव नन्दं लभन्ते सुतरां क्रमेण नन्दं लभन्ते सुतरां क्रमेण नन्दं लभन्ते सुतरां क्रमेण। परम प्रभावी अनंत लब्धि निधान ऐसे गौतम स्वामी जी महाराजा। और गौतम स्वामी जी महाराजा को अभी इस समय पर केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। रात्रि का चतुर्थ प्रहर था और चतुर्थ प्रहर के अंत में गौतम स्वामी जी महाराजा ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। तो ऐसे आज जो महात्मा ने केवल ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे गौतम स्वामी जी महाराजा को अनंत अनंत वंदन करते हुए पूज्य गौतम स्वामी जी महाराजा का रास सभी को हाथ जोड़कर सुनना है। वीर चिनेश्वर चरण कमल कमलाकय वासो परम विपवनी सुसामी सार गोयन गुरुदासो मानतन वयने कंत करवीनी सुनो भविया जीवनी वसे तुम देह के गुण गण गह गहिया। कहते हैं कि अनंत लब्धि निधान ऐसे गौतम स्वामी जी महाराजा को हमारा वंदन हो। जम्बु दिवस सिरी बरहि कित्तम कोणितल मंडल मगध देश सैणी नरेश रिउदल बल खंडन गणवर कुब्बर काम नाम जय गुण गण सच्चा विप्पव से वस भूई तत्त तस पुहवी भज्जा। कहते हैं कि गुब्बर नाम का गांव है और वो गांव में सब गुणवंत लोग रहते हैं और ऐसे गुणवंत लोग रहने वाले ऐसे गांव में एक वसुभूति नाम का विप्र रहता है, यानी ब्राह्मण रहता है और उसकी पत्नी का नाम जो है वो पृथ्वी है। तारपुत्त सिर इंदबुई भुवलय प्रसिद्धो 14 विद्या विहर्व नारी रस विद्दो विनय विवेक विचार सार गुमगण मनोहर 7 हाथ सुप्रमाण देह रूपे रंबावर। और उनका पुत्र ऐसा इंद्रभूति जिसका नाम है, अर्थात जो अपने गौतम स्वामी है, कहते हैं कि इंद्रभूति समस्त विश्व में प्रसिद्ध थे, 14 विद्या के पारगामी थे और समस्त प्रकार से विनय विवेक और विचार को धारण करने वाले थे। 7 हाथ प्रमाण ऐसा उनका देह था और रूपे रंबावर, कहते हैं कि रूपे रंबावर थे। नयन वर्ण कर चरण जिड़वी पंकज जले पाड़िया तेजे तारा चंद सुर आकाशे भमाड़िय रूबे मर्ण अनंत करवी मेलियो निर्दाड़िय धीर में मेरु गंभीर सिंधु चंगी मचाड़िय पे कवि निर्वमरु वजास जनकंपे किंचिया एकाकी कल भीते गुण में हल्या संचिय अहवानिश्चे पूर्वकम में पूर्वजम में जिनवर इने अंचिय रंबा पौमा गौरी गंगा रतिहा विधि वंचिय नहीं बूथ नहीं गुरु कवि न कोई जसुआगल रहियो पंचसया गुण पात्र छात्र हिंदे परिवरियो करे निरंतर यज्ञ कर्म मिथ्यामति मोहिया इने छली हो से चरण राण दंसन विसोहिया। कहते हैं कि वो विद्वान थे, गुणवान थे, 500 शिष्य के गुरुवर्य थे और कहते हैं करे निरंतर यज्ञ कर्म मिथ्यामति मोहिया, हमेशा यज्ञ कर्म करते रहते थे और ऐसे मिथ्यात धर्म की आराधना करते रहते थे। इन्हें छली हो से चरण नाम दंसन विसोहिया जम्बु दिवह भरवा समी भूमितल मंडल मगध देश सैन्य नरेशर गणवर कुपर कामतिहा विप्पव सेव सुभोई सुंदर तसु बज्जा पुह विशैल गुणगण रूप निहान तान पुत्र विज्ञानिलो गोयम अति सुजान।
कहते हैं कि गौतम अति ही सुजान, अति ही सौभाग्य प्रदान करने वाले। कैसे? अब कहते हैं भगवंत महावीर केवल ज्ञान प्राप्त किए, वैशाख शुद्ध दशम के दिन रात्रि को केवल ज्ञान प्राप्त किए और सुबह में विहार करके अपापापुरी नगरी आए। कैसे आए? चरम जिनेसर केवल नानी 24 संग पैठा जानी पावपुरी सामी संपत्तो 24 देव निकाय जुत्तो देवे समवसन त्या कीजे चंदी थे मिथ्यामति कीजे त्रिभुवन गुरु सिंहासन बैठा ततकिन मोह दिगंते बैठा क्रोध मान माया मद पूरा जाए नाटा जिमदिन चौरा देव दुंद व्याकाशे बाजे धर्म नरेश्वर आया गाजे कुसुम वृष्टि रचे त्या देवा चौसल इंद्र जमागे सेवा चामर छत्र शिरो भरी सोहे रूपे जिनवर जग सो मोए उपसम रस भरि भरवर संता योजन वाणी मुखान करंता जानिय वर्धमान जिन पाया सुरन किन्नर आवेराया कांति समूहे जल हर कंता गण विमाने रण रण कंता बेकवि इंदबुहि मन चिंते सूर्यावे अंभ यज्ञ होवंते तीर तरंडक जिमते वहता समवसरण पहुता गहता तो अभिमाने गोयम जंपे तिन अवसर कोपी तनुकंपे मूढ़ लोग अजाण्यो बोले सुर जानता इमकाई डोले मुंह आगल को जान बणीजे मेरु अवर किम उपम दीजे। कहते हैं परम कृपालु परमात्मा भगवंत महावीर स्वामी सुबह में विहार करके अपापापुरी नगर में पधारे और वहां महासेन उद्यान में करोड़ों देवा और देवती और देवियों ने मिलकर सुंदर संवत्सर मंदिर का सर्जन किया। परमात्मा संवत्सर मंदिर पर बैठे और कहते हैं कि क्रोध मान माया लोभ सब दिगंत में अपनी अपनी दिशा में चले गए और ऐसी अवस्था में नगर जनों आते हैं पूजा का थाल लेकर परमात्मा की वाणी सुनने के लिए और वो नगर में वो समय पर इंद्रभूति यज्ञ कराता है। इंद्रभूति का यज्ञ चल रहा है और आकाश में से देवों का आगमन देखते हैं। देखते हुए इंद्रभूति मन में विचार करते हैं कि हमारे यज्ञ का एक प्रभाव है, हमारे यज्ञ का एक प्रभाव है कि जिनकी वजह से ये देवों आ रहे हैं, ये देवियां आ रही हैं। और वो समय पर कहते हैं कि देवों तो उनको छोड़कर संवत्सर मंदिर में जाते हैं और परम कृपालु परमात्मा के सानिध्य में पहुंचते हैं। वीर जिनवर नाम संपन्न पावा पुरुष मैया पत्तनाह संसार तारण तिहि देव निम्म वीर सो शरण बहु सुख कारण जिनवर जग उज्जवल करे तेजे करि किनकार सिंहासन सा मिठव्यो हुओ सुजय जयकार। और इंद्रभूति को वही समय पर पता चला। आके लोगों ने कहा कि आपको पता है नगर के बाहर भगवंत महावीर आए हैं, 24वें तीर्थंकर आए हैं और हम सभी उनका दर्शन करने जा रहे हैं। क्या उनका रूप है, क्या उनका स्वरूप है और क्या उनका पुण्य है। करोड़ों देवी देवताएं उनकी आसेवना कर रहे, उनकी सेवना कर रहे और वो समय पर कहते हैं इंद्रभूति को गुस्सा आता है, क्रोध आता है। तव चलियो गणमान गजे इंद्रभुइ भूदेवतो हुंकारो करि संचरिया कमल सुजिन वर देवतो योजन भूमि समवसरण पेके प्रथमारंभतो दहदि सिंधे के विबुधो आवंती सुररंभतो मणिमाण तोरण दंड ध्वज कोशि से नवघाटतो वैर विवर्जित दंतुगण प्रतिहार जे आटतो सूर नर किन्नर असुरवर इंद्र इंद्राणी रायतो चीते चमकिय चिंतवे सेवंता प्रभु पायतो। और इंद्रभूति भगवंत महावीर के संवत्सर के सामने आते हैं, परम कृपालु परमात्मा का दर्शन करते हैं और प्रभु को देखने के साथ देखते हैं कि सुंदर ऐसा संवत्सर मंदिर बना हुआ है, करोड़ों देवी देवताएं आसेवना कर रहे हैं और ये देखकर विचार करता है कि मैं यहाँ क्यों आया। सहस्र किरण समवीर जिना पेख विरूप विशालतो एह असंभव संभवे साचो इंद्रजालतो। और करोड़ों देवों से सेवाते ऐसे परमात्मा का दर्शन करते हुए इंद्रभूति विचार करता है कि ये तो कमाल का इंद्रजालिक लगता है, ये तो कमाल का जादूगर लगता है, ये जादू करने वाला गजब है। और वही समय पर कहते हैं तो बोला वे त्रिजगुरु इंद्रभुइ नामेन तो श्रीमुखे संशय सामी सेवे फेड़े वेद पयन तो मान मेली मद ठेली करी भक्तिये नामे शीसतो पंच सयासु व्रत लियोए गोयम पहलो शीसतो। और वही समय पर त्रिजगुरु परम कृपालु परमात्मा भगवंत महावीर ने कहा कि हे गौतम गोत्रीय इंद्रभूति, और अपना नाम सुनने के साथ उनका क्रोध शांत हो गया, मान चला गया, माया चली गई, लोभ चला गया, शांत हो गए।
उसे ऐसा लगा कि 3.5 करोड़ रुमालाओं ने अमृत प्राप्त किया, अमृत के आस्वाद को प्राप्त किया। और वही समय पर परमात्मा ने उनके मन में रही हुई शंका का उद्धरण किया, शंका का समाधान किया। और शंका का समाधान प्राप्त करते हुए कहते हैं कि क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष सब कुछ छोड़कर अपने 500 शिष्यों के साथ परम कृपालु परमात्मा के प्रथम शिष्य बने, परम कृपालु परमात्मा के चरणों में शिष्य बने, परम कृपालु परमात्मा के चरणों में अपने जीवन को समर्पित किया। बोलो श्री गौतम स्वामी जी महाराज की जय हो। तव बंधव संजम सुनमी करी अग्नि भुई आवे तो नाम ले आभास करे ते पण प्रतिबोधे तो इन अनुक्रमे गण हर ऋण थाप्या वीरे अज्ञात तो तव उपदेशे भुवन गुरु संयम सुव्रत भारतो बिहु उपवासे पारणुए आपेण पे विहरंत तो गोयम संयम जगन सैर जय जयकार करंत तो। और कहते हैं कि जैसे ही समाचार उनके भाई को मिला, अग्निवृत्ति, वायुवृत्ति, प्रभास, सौधर्म आदि सभी आए और परमात्मा के मुख से अपने शंके के, अपने संशय का समाधान प्राप्त करके अपना अपना जीवन परमात्मा के चरणों में समर्पित किए। और परम कृपालु परमात्मा ने 11 गणधर भगवंतों की स्थापना की। 4400 शिष्यों के साथ में ये सभी पंडित जो है वो परमात्मा के चरणों में समर्पित हुए और गोयम संयम जगत जय जयकार करंत तो, और सभी परम कृपालु परमात्मा भगवंत महावीर स्वामी का जय जयकार करने लगे। इंद्रभूय चढ़िए भगवाने उंकारो करी कमतो समसण पावतो तुरंता असंसार सामी सबे चरमना पेड़ तुरंता बोधि बीज संजाय मणि कोयम भव विरत दिखलैसी खास ही गणहर पय संपत। कैसा पुण्य होगा कि परमात्मा के हाथों से दीक्षा प्राप्त की और वही समय पर गणधर पद को भी प्राप्त किया। आज हुओ सुविहान, आज पचेली में पुण्य भरो दीठा गोयम सामी जो नियने अमीय भरो। आज बहुत ही प्रबल पुण्य का उदय कि गौतम स्वामी जी महाराजा का दर्शन होगा। गौतम स्वामी जी महाराजा का आज दर्शन करना, आज गौतम स्वामी जी महाराजा का दर्शन करते हुए अपने आप को भावित बनाना, यहाँ कितनी सुंदर बात करते हैं। आज हुओ सुविहान दीठा गोयम स्वामी जो नियने अमीय भरो। गौतम स्वामी का दर्शन आज सुबह हमने 3:45 बजे गौतम स्वामी जी का विधान किया और इतना आनंद आया वो विधान में जिसका मैं कल्पना नहीं कर सकता, जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। गौतम स्वामी इतने प्रसन्न थे, इतने आनंद में थे और ऐसे गौतम स्वामी ने हमारी भक्ति का स्वीकार किया। आप सभी भी यहाँ से मांगलिक पूर्ण होने के बाद, नीचे खीर वापरने के बाद गौतम स्वामी जी का दर्शन करना, हम सभी वहां पधारेंगे आप और गौतम स्वामी जी को केवल ज्ञान का मोदक प्रदान करेंगे। गौतम स्वामी जी को केवल ज्ञान का मोदक प्रदान करेंगे। आज हुआ सुविहार आज बचे लिए पुण्य भरो दीठा गोयम सामी जोनी अनैने अमीय भरो हिरि गोयम गणधार पंच सया मुनि परिवरिय भूमि अक्रय विहार भवियन ने परिवोह करे समव शरण मजार जे जे संशय उपजे तीर्थे पर उपकार कारण पूछे मुनि पवरो। कहते हैं अब गौतम स्वामी 500 शिष्य के साथ में धरती पर विचरण करते हैं, भगवंत महावीर के साथ रहते हैं और भगवंत महावीर को जो भी संशय उपजे पर उपकार करने के लिए संवत्सरण में तीर्थे प्रश्न पूछते हैं। जहां जहां दीजे दिक्कत यहाँ ते केवल उपजे आपे कन्हे अनहुंत गोयम दीजे दानैम गुरु परि गुरु भक्ति सामी गोयम उपनियम एणी छल केवल नाराग जरा करंग बरे। और ऐसे गौतम स्वामी जी महाराजा एक दिन परम कृपालु परमात्मा को प्रश्न करते हैं कि प्रभु मैं मोक्ष में जाऊंगा कि नहीं, मुझे केवल ज्ञान प्राप्त होगा कि नहीं। और परमात्मा ने कहा कि जो अष्टापद तीर्थ की यात्रा करे वो केवल ज्ञान को प्राप्त करे। ज्ञानी ने प्रश्न पूछा था, 4 ज्ञान के मालिक थे गौतम स्वामी, पर अपने जीवन में कभी भी उसने भगवंत महावीर जहां तक थे वहां तक अपने जीवन में कभी भी अपना ज्ञान का उपयोग नहीं किया। हम तो कैसी तबकड़ी लेके घूमते हैं, चकपनिया का ज्ञान हमारे पास होता नहीं और हम मानते हैं हम बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ध्यानी हैं, बड़े जप करने वाले हैं, बड़ा स्वाध्याय करने वाले हैं, बड़े तपस्वी हैं। हम कुछ भी नहीं।
चार चार ज्ञान के मालिक ऐसे गौतम स्वामी जी, उसने अपने जीवन में कभी ज्ञान का प्रयोग नहीं किया। और आज परमात्मा को पूछा कि प्रभु मुझे केवल ज्ञान कब? ज्ञानी को पूछा और ज्ञानी ने जवाब दिया कि अष्टापद तीर्थ की यात्रा करे, वो केवल ज्ञान प्राप्त करे। जो अष्टापद से वंदे चढ़े 24 दिन आत्म लब्धि वसेन चरम शरीरी सोय मुनि ये देशन सुने गोयम गणधर संचलिय तापस कन्न रसैन तो मुनि पीठो आवतोई। और वही समय पर गौतम स्वामी ने प्रभु को कहा कि प्रभु, एक बच्चे की तरह, एक बालक की तरह, कि प्रभु मैं जाऊं अष्टापद तीर्थ की यात्रा करके आओ। और परमात्मा ने मरत हंसते हंसते सम्मति प्रदान की और गौतम चले। वहां कहते हैं कि 1500 तापस अष्टापद तीर्थ की यात्रा करने के लिए तपधर्म की आराधना कर रहे। इन लोगों ने गौतम स्वामी को आते हुए देखा। कैसे गौतम स्वामी थे? तो कहते हैं तपस्सोसी अनियंग अम्म सगति नली उपजे किम चढ़ से गणकाय गज दिमदि से गाज तोए। कि इनकी रुष्ट पुष्ट, गौतम स्वामी जो है ना वो रुष्ट पुष्ट थे। गौतम स्वामी तपस्वी थे। जब से संयम लिया तब से लेकर अपने निर्वाण तक गौतम स्वामी जी महाराजा ने छठ के बारने छठ किया है, जीवन भर बेला किया है गौतम स्वामी जी महाराजा ने। और ऐसे गौतम स्वामी जी महाराजा तो भी दृढ़काय थे, तो भी शरीर से रुष्ट पुष्ट थे। और उनको आते हुए देखा। ये 1503 तापसों ने सोचा हमने इतनी तपस्या की और हमने अभी तक अष्टापद की यात्रा नहीं की, और ये गज काय मतलब हाथी जैसी जिसकी काया है, और ये आके अष्टापद तीर्थ की यात्रा कैसे करेंगे? और वही समय पर कहते हैं गिरु अभिमान तापस जो मन चिंतवे जो मुनि करियो वेग आलम्ब वीति न कर किरण। और वही समय पर गौतम स्वामी जी महाराजा ने सूर्य के किरण को अपनी शक्ति बनाई, सूर्य के किरण को अपना आलम्बन बनाया और सूर्य का किरण पकड़कर वो अष्टापद तीर्थ की यात्रा करने गए। तो यहाँ आपस में विचार करते कि आह क्या संत है, क्या संत है, क्या महंत है। कंचन मन निपन्न दंड कर सद जवन सैया पे कवि परमानंद जिनर भरते सिर सरिये सरसरविया नियनिय काय प्रमाण 14 संतिय जिन बिंबा परमवि मन उल्लास होए मगण दरतिहा वसियम। और गौतम स्वामी ने कहते हैं वहां अष्टापद तीर्थ के ऊपर 24 तीर्थंकर परमात्मा की काया के प्रमाण जो प्रतिमाएं थी वो सभी प्रतिमाओं का दर्शन किया और मन उल्लास के साथ गौतम स्वामी कहते हैं वैर स्वामीनो जीवती जुम्बक देवतिहा प्रतिबोधे कुंडलिक कंडलिक अध्ययन बनी। और वो समय पर वहां वज्र स्वामी के आत्मा भी दर्शन करने आता है देव, और उनको भी कुंडलिक और कंडलिक अध्ययन के द्वारा प्रतिबोध करता है, धर्म प्राप्त करवाते हैं। और फिर वलता गोयम स्वामी सविता पस प्रतिबोध करे ले या पने साथ चाले जिमजुथा अधिपति। और कहते हैं 1503 तापस को लेकर साथ में चलते हैं। खीर खाड द्रुतियानी अमी अगूठ अंगूठ तवी गोयम एक पात्र करावे पारण सवी। और वो समय पर गौतम स्वामी ने एक छोटे से पात्र में खीर आनी है और वो खीर में अंगूठा, अपना अंगूठा रखा है और 1503 तापसों को पारणा कराया है। तो उसमें से 501 तापस विचार करते हैं कि हमारे गुरु कैसे, हमारे गुरु की शक्ति कैसी, हमारे गुरु की ताकत क्या है, हमारे गुरु कितने प्रभाव संपन्न है कि इतनी सी खीर में हम सभी को पारणा करवाए। तो गुरु के प्रति जो भाव, गुरु के प्रति जो बहुमान, गुरु के प्रति जो समर्पण, गुरु के प्रति उनके मन में रहा हुआ जो भाव का आवेश और भाव जो भंगिमा, और ये भाव की वजह से कहते हैं कि वहां ये सभी तापस 501 तापस अपने 4 घाती कर्म का क्षय करते हैं और केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। खीर से पारणा करते करते 501 तापस केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। पंचसया शुभ भावी उज्जवल भरियो कीर मिसे साच गुरु संयोगे कवल ते केवल रूप हुआ। कहते हैं कि कवल जो था वो भी केवल ज्ञान स्वरूप हुआ। पंचसया जिननाह समवसरणे प्राकारतय वे कवि केवल नाम उत्पन्न उज्जोय करे जाने जिन पीयूष गाजंती गण मेघ जिम जिनवाणी दी सुनवी नानी हुआ पंचसया। और रास्ते में चलते चलते ये सभी तापस जो है वो गौतम स्वामी को पूछते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। और गौतम स्वामी ने वो समय पर अपने गुरु का वर्णन किया है
मेरे गुरुदेव कैसे हैं, प्रभु वीर कैसे हैं, भगवंत महावीर कैसे हैं, कैसे उनकी देशा है, कैसे वो विराजमान होते हैं, कैसे वो विचरते हैं, कैसे उनका करोड़ों देवी देवता सेवा करते हैं। तो मात्र गुरु का गुण सुनते सुनते, याद रखना, मात्र गुरु का गुण सुनते सुनते 501 तपस्वियों ने केवल ज्ञान प्राप्त किया है। वहां से आगे चले और 1 योजन दूर से परम कृपालु परमात्मा को निरखा है, परम कृपालु परमात्मा का दर्शन किया है और प्रभु का दर्शन करते ही वो 501 तपस्वी केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। अर्थात गुरुदेव जो है वो सर्वोपरि है और गुरु भक्ति से 1503 तापसों ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ईणाम क्रमेण संपन्न पन्नर सय परवर्य हरिय दुर्यम जीर्णनाह वंदई जग गुरु वैणति हनान अपान निंदई चरवजिए सर तव भणे गोयम करि समकेउ छेह जई आपणे सही होसियु तुल्लावेउ साम्योय वीरजिनंद पूर्णवचंद उल्लसिय विहरिय भरवा संमी वर्ष होत्र संवसिय थवतोय कणे कोमे सुपाय कमल संग सहिय संगहि सहिय आर्योय नैनानंद नैर पावापुरी सुरमहिय। और परम कृपालु परमात्मा की 72 वर्ष की उम्र होती है और भगवंत महावीर स्वामी कहते हैं कि पावापुरी नगरी पधारते हैं। पेटियोए गोयम स्वामी देव सम्मा पतियो करे आपनो त्रिसला देवी नंद पहोत परम पय वलताए देव आकाश पे कवि जाने जिन समय तो सुनिए मन विखवाद नाद भेद जिमो पने हुए। और वो समय पर परम कृपालु परमात्मा देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध करने के लिए गौतम स्वामी को विहार करने की आज्ञा करते हैं। प्रभु की आज्ञा को स्वीकार करते हुए गौतम स्वामी जाते हैं और प्रतिबोध करके वापिस आते समय उनको आकाश में से आते हुए देव देवियों द्वारा समाचार प्राप्त होता है कि प्रभु का निर्वाण हुआ है। तो कहते हैं कूण समय सामिय देखी आप कन्ने उतालियोए जानतोए तिहु अनान लोक व्यवहार न पालियोए अतु भले हुए किदरु स्वामी जाने केवल मांग से चिंतव्य बालक जय महवा केड़े लाग से। और वो समय पर परमात्मा को उपालंब देते हुए गौतम स्वामी कहते हैं, 4 ज्ञान के मालिक कहते हैं, 4 ज्ञान के धारक कहते हैं, 50 हजार शिष्यों के गुरु कहते हैं और 50 से 50 हजार शिष्य केवल ज्ञानी है। और ऐसे केवल ज्ञानियों के गुरुदेव ऐसे गौतम स्वामी प्रभु को कहते हैं कि प्रभु आपने लोक व्यवहार का भी पालन नहीं किया, जीवन भर मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा और आपने अंत समय पर मुझे छोड़ दिया। आपने ऐसे सोचा कि मैं चिंतित हुए बालक जैम हवा केड़े लाग से, आपने ऐसे विचार किया कि मैं बालक की तरह आपके केड़े लग जाऊंगा, आपके पीछे लग जाऊंगा। हूं कि मैं वीरजिनंद भगते भोलो भोलवे आपनो अवियर नेहन नाहन संपेसा चवे। कहते हैं गौतम स्वामी प्रभु को कि प्रभु आपने हमारा स्नेह जो था, हमारा प्रेम था, उनको भी आपने नहीं संभाला। आपनो अवियर नेह नाहन संपेसा चवे साचवे वितराग नेहन जेड़े लालियोए तीन समय गोयम चित्त राग विरागे वालियोए। और कहते हैं वही समय पर गौतम स्वामी राग विराग राग विराग राग विराग करते करते विराग के पंथ पर चलते हैं, सपक शनि पर आरूढ़ होते हैं और 4 घाती कर्मों का क्षय करते हुए गौतम स्वामी जी केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। बोलो श्री गौतम स्वामी जी महाराज की जय हो। आवत हुए जे उलट रे तू रागे साई हुए केवल ज्ञान उत्पन्न गोयम सहज हुआई हुए त्रिभुवन जय जय काल केवल बीमा सुर करे गण भरुए करे बखान भवियन भवति मनी स्तरे पड़म गणधर वरिस वचास गेवा से संवसिय 30 वरिस संयम विभूषिय श्री केवल नानपुर 12 सती वन मंसिय राजगुरी नगरी ठव्यो बानु भय भरसाउ सामी गोयम गुरिल्लो होसे शिवपुर ठाउ। और कहते हैं भगवंत महावीर की उम्र कितनी थी? 72 साल की और गौतम स्वामी की उम्र 92 साल की। भगवंत महावीर का जब जन्म हुआ तब गौतम स्वामी 8 साल के हो चुके थे और भगवंत महावीर के निर्वाण के पश्चात 12 वर्ष तक ये धरती पर गौतम स्वामी ने विचरण किया और 92 वर्ष की उम्र होने के बाद गौतम स्वामी शिवपुरी में बसे। जिम सौकारे कोयल टोके जिम कुसुमा बने भर पाई मलग बह के जिम चंदन सुगंध नदी जिम गंगा जल लहरे ललके जिम कन्हैया जल तेजे जल के तिम सोयम सौभाग निधि जिम मान सरोवर निसे हंसा सुरतरु भर कर्ण वतंसा जिम वेर राजीव बने जिम रैन नारायण निसे जिम अंबर तारागण विकसे तिम गोयम गुण केली बने पूर्णवनि सी जिम ससहर सोए सुरतरु महिमा जिम जग मोहे पुरवदि से जिम सहस करो
पंचानन जिम गिरिवर राजे तरवई गर जिम गोय बग जिम मय गल गाजे तिम जिन शासन मुनि पवरो जिम सुर तरवर सोए शाखा जिम उत्तम मुखे मधुरी भाषा जिम वन के तकी महामय जिम भूमिपति भूय बल चमके जिम जिन मंदिर घंटारण के तिम गो यम लब्धे गए चिंतामणि कर चढ़ियो आज सुरधरु हारे मसारे वांछित काज काम कुंभ सभी बस हुआए काम कवि पूरे मन कामी अष्ट महासिद्धि आवे धामी सामी गो यम अनुसरवे। कहते हैं कि गौतम स्वामी की जो आराधना करते हैं, गौतम स्वामी को जो बार बार जपते हैं, गौतम स्वामी का नाम लेकर जो भी काम करते हैं वो सभी काम हमेशा सफल होता है। प्रणवास्तर पहलो पवनीजे माया बीज श्रवण सुनेजे श्रीमती शोभा संभवे देव दुरी अरिहंत नमीजे विनय बहु उपजाय थुनीजे इन मंत्रे गोयम नमोए परगर वसता काई करीजे देश देतांतर काई भमीजे कवण काज आयास करो प्रभुटी गोयम समरीजे काज समग्र ततकिन सीजे नवनिधि मिलसे तास गरे। सुबह में उठकर जो गौतम स्वामी का नाम लेते हैं, कहते हैं कि उनका काज समग्र ततकिन सीजे, उनका सभी कार्य पूर्ण होता है। नवनिधि विरसे दास करे, उनके घर पर नवनिधि विरसती है। 14 से 12 वर्षे गोयम गणधर केवल दिसे कंपनेर प्रभु पास पसाए कियो कमितो उपकार करो आदि मंगल हे अपनीजे परम महोत्सव पहलो दीजे रिद्धि वृद्धि कल्याण करो हाथ जोड़ो आदि मंगल हे अपनीजे परम महोत्सव पहलो दीजे रिद्धि वृद्धि कल्याण करो। धन्य माता जिने उदरे दरिया धन्य पिता जिने कुले अवतरिया धन्य सद्गुरु जिने दिखलाए विनयवंत विद्या भंडार जस गुण कुहवीना लभे पार रिद्धि वृद्धि कल्याण करो। गौतम स्वामी निराश बनीजे 24 संगरण यायत कीजे शैल संग आनंद करो कुमकुम चंदन चलो देवरावो माणिक मोती ना चौक पुरावो रण सिंहासन बेसनुवे तिहा बेसी गुरुदेशना देसे पवित्र जीवना कारज सरसे उदयवंत मुनि एम बने गौतम स्वामी तनो एरास भरता सुनता लील विलास सासय सुख निधि संपजे एह रास जे भणे भणावे वरमय कल लच्छी गर आवे मनवांछित आशा फले मनवांछित आशा फले मनवांछित आशा फले। बोलो ओम ह्रीं श्रीं अरिहंत उवज्जाय श्री गौतम स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरिहंत उवज्जाय श्री गौतम स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरिहंत उवज्जाय श्री गौतम स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरिहंत उवज्जाय श्री गौतम स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरिहंत उवज्जाय श्री गौतम स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरिहंत उवज्जाय श्री गौतम स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरिहंत उवज्जाय श्री गौतम स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरिहंत उवज्जाय श्री गौतम स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरिहंत उवज्जाय श्री गौतम स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरिहंत उवज्जाय श्री गौतम स्वामिने नमः। अहो योगने से मना आपनारा तछो तारनारा हमारा नेमि सूरी सौभाग्यशाली
नमो श्री गुरु बाल्यधी ब्रह्मचारी, नमो श्री गुरु बाल्यधी ब्रह्मचारी, नमो श्री गुरु बाल्यधी ब्रह्मचारी। अचिंत्य चिंतामणि कल्प साकिने, विशुद्ध सद्ब्रह्म समाधिशालिने, दयार्णवायार्थितदायिने सतां। नमो नमः श्री गुरुनेमिसूरये, नमो नमः श्री गुरुनेमिसूरये, नमो नमः श्री गुरुनेमिसूरये। हाथ जोड़ो। परम कृपालु परमात्मा के प्रथम शिष्य, अनंतानंत लब्धियों के धारक ऐसे गौतम स्वामी जी महाराजा के केवल ज्ञान से एवं शासन सम्राट सूर्यचक्र चक्रवर्ती अनेक तीर्थोद्धारक पूज्यपाद आचार्य भगवंत परमोपकारी श्री नेमिश्वरेश्वर जी महाराजा के जन्म दिवस से प्रारंभ होता हुआ है नूतन वर्ष आप सभी के जीवन में आनंद प्रदान करे, कल्याण प्रदान करे, सुख प्रदान करे, सौभाग्य प्रदान करे, सर्व प्रकार से रिद्धि वृद्धि और समृद्धि प्रदान करे। गौतम स्वामी जी महाराजा की कृपा आप सभी के ऊपर अविहरपणे अविरतपणे अनराधार आप सभी पर सदाई बरसती रहे और ये कृपा के द्वारा कोई भी प्रकार के विघ्न आपके जीवन में न आए, हर एक प्रकार की समृद्धि आपके जीवन में प्राप्त हो, हर एक प्रकार का सौभाग्य आप सभी के जीवन को प्राप्त हो, ऐसा परिपूर्ण हृदय से आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। बहुत ही सुंदर दिन है आज, नूतन वर्ष का प्रारंभ दिन, और नूतन वर्ष बरोबर सूर्योदय होता है और बरोबर सूर्योदय के समय पर ही गौतम स्वामी जी केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। शासन सम्राट परमोपकारी पूज्य नेमिश्वरेश्वर जी महाराजा का भी आज जन्मदिन है। आज 150वां जन्मदिन है। कौन सा? 150वां जन्मदिन है। सार्ध शताब्दी महोत्सव 1 वर्ष तक पूरे भारत में चलता रहेगा। नेमिश्वरेश्वर जी महाराजा के संतों जहां जहां भी है वहां हर जगह पर, नेमिश्वरेश्वर जी महाराजा के शिष्यों जहां जहां भी है वहां हर जगह पर कोई न कोई आयोजन, कोई न कोई भक्ति, कोई न कोई उपासना, कोई न कोई आराधना होती रहेगी। और नेमिश्वरेश्वर जी महाराजा की आराधना ये पूर्ण 1 वर्ष चलती रहेगी। ये सार्ध शताब्दी वर्ष का आज से प्रारंभ हो रहा है। तो ऐसे गौतम स्वामी जी महाराजा हम सभी के जीवन में आनंद प्रदान करें। गौतम स्वामी जी महाराजा हम सभी के जीवन में पूर्ण कृपा प्राप्त करें। और इसीलिए आप सभी को कहता हूं कि आज से इतना एक नियम करें कि रोज सुबह उठे तो उठने के बाद पहले 12 नवकार मंत्र गिने और 12 नवकार मंत्र गिनने के बाद गौतम स्वामी को याद करें। मंत्र तो मूल है कि ओम ह्रीं श्रीं अरिहंत उवज्जाय गौतम स्वामी ने नमः। पर यदि हमें इतना बड़ा मंत्र नहीं आता है तो गौतम स्वामी का नाम तो आता है, ओम ह्रीं श्रीं गौतम स्वामी ने नमः, ओम ह्रीं श्रीं गौतम स्वामी ने नमः। ऐसे गौतम स्वामी की आराधना करें। हमने आज सुबह 4 बजे अनुष्ठान किया और 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक 1.5 घंटा ऐसा मुझे लगा कि मेरे जीवन का एक धन्य समय था। गौतम स्वामी जी महाराजा मेरे सामने, गौतम स्वामी जी की सतत कृपा बरस रही है, सतत कृपा बरस रही है। अंधराधार अविरत पड़े गौतम स्वामी बरस रहे और मैं गौतम स्वामी की कृपा को झील रहा हूं। ऐसे भाव से गौतम स्वामी की आराधना आज संपन्न हुई। आप सभी भाग्यवंत भी आज गौतम स्वामी की आराधना करना, गौतम स्वामी जी का दर्शन करना। अपने जिनेन्द्र भवन में गौतम स्वामी जी महाराजा विद्यमान है, गौतम स्वामी जी महाराजा विराजमान है। तो वो गौतम स्वामी जी महाराजा का आप सभी दर्शन करने आना। आज गौतम स्वामी जी का सभी भाग्यशाली दर्शन करना। समय गुजरता जा रहा है, समय आता जा रहा है। आज 8:51 से लेकर 9 बजे तक का आपके लिए समय है
कि जो समय के दौरान आपको आपका प्रतिष्ठान, आपकी पीढ़ी आदि का मूर्त विग्रह जो भी करना है वो आप कर सकते हो। बहुत ही सर्वश्रेष्ठ समय है, वो सभी भाग्यशाली अवश्य ध्यान रखिएगा। गौतम स्वामी महाराजा के 36,000 मंत्रों से अभिमंत्रित ऐसे 12,500 चावल और ये चावल से खीर बनाई गई है। सभी भाग्यवंत अवश्य खीर का उपयोग करना। आप यहाँ खीर वापरना नहीं चाहते हैं, श्री संघ ने व्यवस्था की है, आप खीर लेकर घर पे जा सकते हो और अपने पूरे परिवार को भी ये प्रसाद के स्वरूप में दे सकते हो। ये गौतम स्वामी जी महाराजा की खीर है। किसकी खीर है? ये गौतम स्वामी की खीर है। आज का प्रारंभ जो करो, नया वर्ष का जो प्रारंभ करो, वो प्रारंभ गौतम स्वामी की खीर वापरने से करना। पूरा वर्ष आरोग्य प्राप्त रहेगा, पूरा वर्ष शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी, पूरा वर्ष आनंद ही आनंद रहेगा, पूरा वर्ष शरीर को कोई घाव नहीं लगेगा, क्योंकि ये गौतम स्वामी जी महाराजा की खीर है। तो सभी भाग्यशाली अवश्य ध्यान रखिएगा, गौतम स्वामी महाराजा की अवश्य आराधना करिएगा। समय आगे बढ़ते हुए जा रहा है, चातुर्मास परिपूर्ण होगा अगली पूनम को। चातुर्मास पूर्णिमा के दिन परिपूर्ण होगा। चातुर्मास पूर्ण होने से पहले ज्ञान पंचमी की आराधना होगी। 29 तारीख को ज्ञान पांचम है। ज्ञान पांचम को बरोबर 9 बजे, कितने बजे? बरोबर 9 बजे। देखो जितना महत्वपूर्ण आज का दिन है, इतना ही महत्वपूर्ण ज्ञान पंचमी का दिन है। और ज्ञान पंचमी के दिन बरोबर 9 बजे सामूहिक यही हॉल में, यही जगह पर ज्ञान माना जाएगा। शायद आपको ज्ञान का दर्शन कैसे करना पता है, नहीं मुझे पता नहीं है। यहाँ ज्ञान मिलेगा और ये ज्ञान का आपको दर्शन करने के लिए आना है, तो खाली हाथ नहीं आना है। आपको ज्ञान का दर्शन करने के लिए आना है तो साथ में ज्ञान का उपकरण लेके आना है। ज्ञान का उपकरण अर्थात कोई किताब है, कोई बुक्स है, कोई लेटर पैड है, कोई पेन है, कोई पेंसिल है, कोई रबर है, कोई संचा है, ऐसा जो भी ज्ञान का जो भी उपकरण है, ज्ञान प्राप्त करने का जो भी उपकरण है, वो उपकरण आपको लेकर आना है और ज्ञान का दर्शन करना है। सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक यहाँ ज्ञान रहेगा और ये ज्ञान का आप सभी को दर्शन करना है। वो ज्ञान को पूजा होगी, ज्ञान का देववंदन होगा, ज्ञान की अद्भुत आराधना होगी। आपने शायद आपके जीवन में ज्ञान की ऐसी आराधना नहीं की होगी। अनंत अनंत ज्ञान कर्म निवारण करने के लिए, अनंत अनंत ज्ञानावरणीय कर्म को खपाने के लिए पांचम के दिन की 29 तारीख की ज्ञान की आराधना वो आपके जीवन की अद्भुत ज्ञान की साधना बनेगी, अद्भुत ज्ञान की उपासना बनेगी। तो सभी भाग्यशाली ध्यान रखना, बरोबर 9 बजे आप सभी को यहाँ पधारना है। बरोबर 9 बजे ज्ञान की आराधना विधि का प्रारंभ होगा, ज्ञान की उपासना का प्रारंभ होगा, ज्ञान के देव वंदन का प्रारंभ होगा। हम सकल श्री संघ मिलकर ज्ञान की उपासना एवं ज्ञान की आराधना करेंगे। तो सभी भाग्यशाली अवश्य समय से पधारिएगा, सभी भाग्यशाली अवश्य समय से ध्यान रखिएगा। और बाद में वही श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए चातुर्मास पूर्ण होगा। चातुर्मास पूर्ण होता है 7 तारीख को। 7 तारीख को चातुर्मास पूर्ण होगा और 8 तारीख को चातुर्मास परिवर्तन होगा। शाम को चातुर्मास प्रतिक्रमण करते 84 प्रतिक्रमण करेंगे 7 तारीख को और चातुर्मास पूर्ण हो जाएगा। 84 14 के दिन मतलब 7 तारीख को अपना प्रवचन रहेगा, 29 तारीख को प्रवचन रहेगा, बाद में सीधा 7 तारीख को अपना प्रवचन रहेगा और 7 तारीख को 84 14 है, चातुर्मासिक 14 है। चातुर्मासिक 14 की आराधना होगी। चातुर्मास शाम को पूर्ण होगा और 8 तारीख को हमारा जिनेंद्र भवन से विहार होगा। 8 तारीख को हमारा जिनेंद्र भवन से विहार होगा और विहार करके मैंने परसों रात्रि को विधान में कहा था कि जो भी भाग्यशाली परिवार की भावना हो कि गुरु भगवंत का चातुर्मास परिवर्तन करवाना, गुरु भगवंत एक दिन पूरा उनके वहां ठहरते हैं, एक दिन पूरी आराधना उनके वहां करते हैं, एक दिन पूर्ण साधना उनके वहां करते हैं और फिर वहां से वो विहार करते हुए आगे चलते हैं। तो वो समय पर हमारे श्रीमान फतेह सिंह जी, अनिल जी कटारिया परिवार जो है, आशाबेन अनिल जी कटारिया परिवार जो है, वो परिवार ने विनंती किया था, अनिल जी खड़े हो जाइए, विनंती किया था कि चातुर्मास परिवर्तन का लाभ हमें प्राप्त हो। चातुर्मास के लिए आप हमारे वहां पधारे, परिवर्तन करके विहार करते हुए हमारे वहां पधारे तो आप परमात्मा के यहाँ पूर्ण कृपा से वो आदेश आपको प्रदान होता है। चातुर्मास परिवर्तन आपके
आपके वहां होगा। सकल श्री संघ के साथ हम चातुर्मास परिवर्तन करते हुए, चातुर्मासिक विहार करते हुए जिनेंद्र भवन से आपके वहां पधारेंगे। धर्मलाभ। बैठो। चातुर्मास परिवर्तन होगा, चातुर्मास से खाना और खाना होगा, चातुर्मास का विहार होगा। 8 तारीख को हमारी स्थिरता, पूरे दिन की स्थिरता हमारी कटारिया परिवार के वहां रहेगी। और 9 तारीख के दिन सुबह बराबर 6 बजे हमारा वहां से विहार होगा। 9 तारीख को विहार करके हम सिकंदराबाद जाएंगे और फिर आगे आगे विहार की चर्या चलती रहेगी। आगे कारवान दादावाड़ी 11 तारीख को जाजम है। कारवान दादावाड़ी में 26, 27, 28 नवंबर 3 दिन का महामहोत्सव है और 26, 27, 28 ये 3 दिन का प्रतिष्ठा महोत्सव है। वहां माणिभद्रवीर, भैरव बाबा और पद्मावती माता की प्रतिष्ठा होगी। शत्रुंजय महातीर्थ एवं गिरनार महातीर्थ की प्रतिष्ठा होगी। साथों साथ कुशल सूरी दादा की जो प्रतिमा है उनकी भी प्रतिष्ठा होगी। तो प्रतिष्ठा के साथ साथ दादावाड़ी की जो पेड़ी है वो पेड़ी का भी उस दिन उद्घाटन होगा, विमोचन होगा। 26, 27, 28 3 दिन का वो आयोजन है। उनकी जाजम 11 तारीख को कारवान दादावाड़ी में रखी गई है। 11 तारीख को कुशल सूरी दादा का जन्मदिन है और वहां उनकी जाजम रखी गई है 11 तारीख को। तो सभी भाग्यशाली अवश्य 11 तारीख को सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक में वो जाजम रहेगी। तो सभी भाग्यशाली अवश्य वहां पधारिएगा, गुरु कुशल सूरी का दर्शन करने के लिए पधारिएगा। बहुत ही सुंदर आयोजन होने जा रहा है। यदि टेक्निकल कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आया तो एक जानदार हैदराबाद का जैन समाज का लैंडमार्क वो दादावाड़ी में होगा। दादावाड़ी में 31 फीट की बड़ी प्रतिमा आदिनाथ दादा की, जो आदिनाथ दादा के सानिध्य में हमने 4-4 महीना आराधना की है। आदिनाथ दादा के सानिध्य में हमने 4-4 महीने की साधना की है। तो वहां आदिनाथ परमात्मा के सानिध्य में वो 31 फीट की प्रतिमा आदिनाथ दादा की वहां विराजमान की जाएगी और उनकी भी पूर्ण आयोजना वो 26, 27 और 28 के समय पर आप सभी के सामने रखी जाएगी। ध्यान रखना, ये हैदराबाद में आने वाला कोई भी पर्यटक, हैदराबाद में आने वाला कोई भी जैन वो अवश्य वहां दर्शन करने जाएंगे। वो इतना सुंदर और इतनी भव्य प्रतिमा, 31 फीट की प्रतिमा और 31 फीट का संवत्सर, 31 फीट का संवत्सरण और 31 फीट की प्रतिमा। आप विचार करो, खाली कल्पना करो, 62 फीट होती है, कुल मिला के 63 फुट की वो प्रतिमा होगी और वहां सभी दर्शन करने के लिए आएंगे। इस प्रकार से वहां लैंडमार्क बनते जा रहा है। 11 तारीख के बाद हमारा लिंगमपल्ली की ओर विहार होगा। लिंगमपल्ली के पश्चात हम वापिस कोठी मंदिर आएंगे। कोठी मंदिर भी 150वीं जयंती, 151 वर्ष वहां प्रतिष्ठा का पूर्ण हो रहा है, पूर्ण हो चुका है। तो उनका भी एक ऋण स्वीकार महोत्सव का आयोजन वहां होने जा रहा है। बाद में दिसंबर में प्रतिष्ठा है। दिसंबर में 12 तारीख को राजस्थान जैन संघ, जो सिकंदराबाद जैन भवन जो संघ है, वो राजस्थान जैन संघ के सानिध्य में वहां मुनीश्वर स्वामी दादा का सुंदर मंदिर बना हुआ है और ये मंदिर की प्रतिष्ठा 12 दिसंबर को रखी गई है और वो प्रतिष्ठा का भी 5 दिन का महोत्सव है। वो महोत्सव में भी हमारी उपस्थिति रहेगी। और बाद में आप सभी को एक आमंत्रण दिल से देता हूं, 31 दिसंबर वो हम सभी को कुलपाक तीर्थ में करनी है। कोई क्लब में नहीं जाना है, कोई होटलों में नहीं जाना है, कोई पार्टियों में नहीं जाना है, कोई पार्टियों का आयोजन नहीं करना है। हमारी 31 दिसंबर कहाँ होगी? कुलपाक तीर्थ में होगी और कुलपाक तीर्थ में हमारी 31 दिसंबर होगी। फिर आगे आने वाले समय में फरवरी अथवा मार्च में वापिस भक्तांबर शक्तिपीठ मंदिर जो बना हुआ है, जो अभी निर्माण कार्य जिनका अविरतपणे चालू है, श्रीमान मदन राज जी रायस्वामी परिवार जो है, हमारे विनय राज जी, मदन राज जी रायस्वामी जो है, जो यहाँ पधारे हुए हैं, वो भाग्यवंत वहां भक्तांबर शक्तिपीठ मंदिर का सुंदर निर्माण किया है और उनकी प्रतिष्ठा भी लगभग मार्च या अप्रैल महीने में कराने की भावना है। साथों साथ कुलपाक तीर्थ में सुंदर नवकार धाम बना है, उनकी भी अंजनशाला का प्रतिष्ठा, वो भी साथों साथ भक्तांबर शक्तिपीठ के साथों साथ उनकी भी अंजनशाला का और प्रतिष्ठा का आयोजन होगा। इस तरह से भावी भाव के मुताबिक आयोजन हो रहा है, वो सभी भाग्यशाली ध्यान रखिएगा। अब आदिनाथ परमात्मा जो है, जो प्रभु यहाँ विराजमान है, आदिनाथ परमात्मा जो है, वो आदिनाथ परमात्मा को लड्डू समर्पण करना है। आदिनाथ परमात्मा को हाँ वैसे ही रखो, वैसे ही देखो, आज 2 लड्डू प्रदान करना है।
ये आदिनाथ परमात्मा की भक्ति है, ये हमारा भक्ति लड्डू है। और दूसरा लड्डू प्रदान होगा इसी प्रकार से 1.25 किलो बूंदी का बना हुआ लड्डू है, और ये बूंदी का लड्डू गौतम स्वामी को जिनेंद्र भवन में प्रदान किया जाएगा। तो ये दोनों लड्डू प्रदान करने का चढ़ावा हो रहा है। क्यों? भाग्यशाली परिवार आज आदिनाथ परमात्मा को एवं गौतम स्वामी जी महाराजा को लड्डू प्रदान करेंगे, तो उनका चढ़ावा होने जा रहा है। उमेश भाई आइए और आप जल्दी से। हाँ, आदिनाथ परमात्मा को यहाँ अभी ही आदिनाथ परमात्मा को लड्डू प्रदान करना है। एक 5 मिनट बैठ जाओ सभी, 5 मिनट सभी बैठो, आदिनाथ दादा की भक्ति करके फिर जा। आज आदिनाथ परमात्मा को लड्डू चढ़ाने का चढ़ावा 1001 रुपये। हाँ बराबर, 1001 अभी चढ़ाना है। अभी लगा 1500 रुपये सर, 2100। आदिनाथ परमात्मा को लड्डू प्रदान करने का चढ़ावा हो रहा है, बहुत ही बड़ी नैवेद्य भक्ति। हाँ जी बोलो जल्दी फटाफट। 2100 रुपये साहब, 5000 रुपये आदिनाथ परमात्मा को लड्डू चढ़ाने का चढ़ावा है। नव वर्ष की सुंदर शुरुआत। आदेश दो। 5000 एक बार, 5000 दो बार, आदेश हो रहा था 5000 3 बार। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। गौतम स्वामी जी को लड्डू चढ़ाने का नाम बोलो, कौन भाग्यशाली? हिम्मत नहीं, रोशनलाल जी गणपत कुमार जी भंडारी। हाँ पधारो, आप आगे पधारो, आगे भी पधारो। हाँ जी, गौतम स्वामी को लड्डू याद रहे, जिनेंद्र भवन में गौतम स्वामी जी महाराजा को 1.25 किलो बूंदी का लड्डू प्रदान करना है, जिसको केवल्यान मोदक कहा जाता है। तो ऐसे केवल्यान मोदक गौतम स्वामी को प्रदान करने का चढ़ावा। आज केवल्यान मोदक गौतम स्वामी जी को चढ़ावा का बोली 1001 रुपये, 2000 रुपये, 2500 रुपये, 2500 रुपये साहब। गौतम स्वामी जी को मोदक चढ़ाने का चढ़ावा 2700, 3100, 3600, 4100 रुपये साहब, 4100 रुपये, 5100 रुपये। गौतम स्वामी जी को लड्डू चढ़ाने का चढ़ावा 5100 रुपये, 5600 रुपये, 6100 रुपये साहब, 6100 रुपये साहब। गौतम स्वामी जी को लड्डू चढ़ाने का चढ़ावा आदेश 6100 एक बार, 6300 रुपये साहब, 7100 आगे किए, 7100 आगे किए साहब, 7500, 7500 रुपये साहब, 9001 रुपये साहब, 10100, 11000 रुपये, 12000 रुपये। गौतम स्वामी जी को लड्डू चढ़ाने का चढ़ावा 12000 रुपये। बहुत ही सुंदर अवसर। आदेश हो रहा है साहब 12000 एक बार, 12000 दो बार, 12000 तीन बार। बोलो श्री गौतम स्वामी जी महाराज की जय हो। बराबर आदिनाथ परमात्मा के हाई विनय राज जी, मदन राज जी, राय स्वामी परिवार, खूब खूब धन्यवाद। बराबर आदिनाथ दादा को लड्डू प्रदान करने वाले भाग्यशाली परिवार बराबर भंडारी परिवार से निवेदन है, कृपया जो भी है पधारे आगे बराबर। वाह, दादा के पास में आ जाओ। परिवार से जो भी बहनें पधारी है वो बहनें भी पधार सकते हो। नमो रक्षिताचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्य। बोलो तुभ्यं नमः श्री भुवनात्रिहराय नाथ, तुभ्यं नमः सिद्धितला मलभूषणाय
भवो दधिशोषणाय बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् प्राकासि धीरशिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्रगुणैर्विभक्ता भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पं दत्ते जनो यय्यकान्तगतामजस्रां तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी। बोलो ओम ह्रीं श्रीं परमपुरुषाय परमेश्वराय अनंत ज्ञान शक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते आदिनाथाय श्रीमते आदिनाथाय नैवेद्यं यजामहे स्वाहा। ऊपर लगा आरती प्रगटाओ बेटा। कृष्ण भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। सभी भाइयों मिलकर आरती करेंगे और सभी बहनें मिलकर मंगल दिया करेंगे। सभी भाइयों यहीं रहना, यहीं आरती करनी है। आ जाओ सभी भाइयों जो भी है आ जाओ। बाद में बहनों सभी मिलकर मंगल दिया यहीं आप भंडारी हाँ हाथ मिलो हाथ।